हेलो माय गाइस, हमारे और आपके बीच में है गजब का टाइस। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास। आर के सिंपल क्लासेस वेलकम्स यू। और आज की क्लास ना बहुत ही मजेदार होने जा रही है। इस क्लास को आप सुन करके और पढ़ करके आपके अंदर एक फीलिंग गजब की, एक मोटिवेशन मिलेगा। टाइटल इज द साउंड ऑफ म्यूजिक। भाई म्यूजिक, शेक्सपियर ने कहा है, इफ म्यूजिक इज द फूड ऑफ लाइफ, प्ले ऑन, प्ले ऑन, प्ले ऑन। रिटन बाय डेबरा काउले। क्लास 9। इस द साउंड ऑफ म्यूजिक में देयर आर टू पार्ट्स। इसमें हम दो बायोग्राफीज पढ़ते हैं। बायोग्राफीज आप जानते हैं, जब कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बारे में लिखता है। इफ अ पर्सन राइट्स अबाउट अनदर पर्सन, देन इट इज नोन एज बायोग्राफी। तो डेबोरा कॉली ने द साउंड ऑफ म्यूजिक में पहला पार्ट जो है इसका, इसमें एक लेडी, एक फीमेल म्यूजिशियन की स्टोरी बताते हैं वो, और उसका नाम है एवलिन ग्लीनी। तो आइए इसी के बारे में स्टार्ट करते हैं। डोंट वेस्ट आवर टाइम, लेट अस स्टार्ट। देखिए स्टोरी यूं स्टार्ट होती है कि एवलिन ग्लीनी जो है हैंडीकैप्ड है, और उसी के बारे में है कि कैसे एक हैंडीकैप्ड, कैसे एक डिसेबल पर्सन एबल, पूरी वर्ल्ड के एबल पर्संस को इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है। एवलिन ग्लीनी एक फेमस मल्टी परकशनिस्ट हु वाज डेफ yet overcomes all her inabilities with her strong will। यही तो इस कहानी का मतलब है, समझना है। इजाबेल ग्लीनी, मदर ऑफ एवलिन ग्लीनी। रॉन फॉर्स ये फेमस परकशनिस्ट है जो स्पॉट करता है, जो रिकॉग्नाइज करता है कि कितनी अच्छी क्वालिटी है, मतलब एवलिन ग्लीनी के बारे में। और उसके बाद तो हम आपको बता ही दे रहे हैं। देखिए स्टोरी यूं स्टार्ट होती है। हमारी जो स्टोरी की मेन है एवलिन ग्लीनी। एवलिन ग्लीनी शुरू में डेफ नहीं है, वो बहरी है, बही है, ठीक है, लेकिन फ्रॉम द स्टार्टिंग नहीं है। वो जब 8 इयर्स को होती है तो उसके कॉलेज में कोई फंक्शन टाइप का है जहां उसको पियानो बजाने के लिए कॉल किया जाता है, लेकिन वो सुन नहीं पाती है, वो हिलती तक नहीं, सी डिडंट मूव। उसकी मदर देखती हैं इसको कॉल किया जा रहा है लेकिन ये ध्यान नहीं दे रही है, व्हाट्स हैपेंड, समथिंग इज रॉन्ग विद। लेकिन वो अगले 3 इयर्स तक अपने फ्रेंड, टीचर्स और पेरेंट्स से एवलिन ग्लीनी इस बात को छिपाती, हाइड करती है, कंसील करती है। भाई कोई भी जब बहरा होने लगता है ना, तो कोई बताना नहीं चाहता है कि मैं बहरा हो रहा हूं, आई एम गेटिंग डेफ या आई एम बिकमिंग डेफ। वैसे वो भी छिपाती है, नेचुरल है, कोई भी होगा वो छिपाता ही है। तो अब उसके बाद, लेकिन 11 इयर्स आते आते, 8 इयर्स में उसकी मदर ने रिकॉग्नाइज तो कर लिया, लेकिन जब 11 इयर्स हुआ तो टोटली डेफ हो गई, और उसके मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो गए। और जब उसके मार्क्स डिडक्ट हो गए तो उसकी मदर, उसके पेरेंट्स को कॉल किया गया कि स्कूल वालों ने बताया भाई कि ये व्हाट्स हैपनिंग, इसको आप किसी स्पेशलिस्ट के पास, ईयर स्पेशलिस्ट के पास ले जाइए, दिखाइए इसको, व्हाट्स प्रॉब्लम विद दिस गर्ल, इसका मार्क्स धीरे धीरे कम आ रहे हैं, व्हाट्स हैपनिंग। तो उसकी मम्मी पापा को लगा कि नहीं, मुझे इसको ले जाना चाहिए, और वो उसको लेकर के स्पेशलिस्ट के पास गए। तो उसने कहा कि इसकी एक नर्व जो है ईयर की, देखो ईयर में नर्व होती, नसें होती, वही हमें आपको सुनने में मदद करती। तो उसकी एक ईयर कह रहा है उसकी नर्व ही डैमेज कर गई है, मतलब कोई संभावना नहीं, नो पॉसिबिलिटी एट ऑल, अब ये जीवन भर नहीं सुन सकती। और आपको अब इसको सुनना पड़ेगा, तो हियरिंग एड लगा के, जिससे सुना जाता है, कान में लगाते हैं, हियरिंग एड लगा के सुनाइए। और ये नॉर्मल स्कूल में नहीं पढ़ पाएगी, अब नॉर्मल स्कूल में अब आप इसको भेजिए जहां डेफ पढ़ते हैं। ओह नो, डेफ, ओके। तो उसके पेरेंट्स ने कहा ठीक है भाई। लेकिन एवलिन ग्लीनी को जब इस बात का पता चला तो उसने कहा, ओ
आई विल नॉट सरेंडर, आई विल नेवर गिव अप। उसने एक दिन, अब यही देखो डिटर्मिनेशन, यही आपको सीखना है, डिटर्मिनेशन, करेज, यही सब वर्ड्स आपको अपने लाइफ में लाना है यार। इसी को लाओ और जिंदगी अपनी साइन करो, जिंदगी में वो कर जाओ ना जिसके लिए आए हो। तो वन डे देखती है कि एक गर्ल जो है वो जाइलो बजा रही है, जाइलोफोन। तो उसको लगा कि मुझे भी जाइलोफोन बजाना चाहिए। उसने ट्राई किया लेकिन बजा नहीं पाई। तो सारे टीचर्स उसको डिस्करेज करते हैं, ये तेरे बस का नहीं है, तू रहने दे। देखो अपने जीवन में जब आप कुछ करना चाहोगे ना, तो समाज में मोस्टली लोग, इवन समटाइम टीचर्स भी, मेरे समझ में नहीं आता किस टाइप के टीचर होते हैं जो ऐसे कहते हैं कि बेटा तुझसे नहीं होगा। अरे तुझसे नहीं होगा तो किससे होगा? और वहीं पर कोई अच्छा बच्चा फिर डिटरमाइन कर लेता, प्रॉमिस करता, अब तो मैं यही करके दिखाऊंगा। दैट्स वाई एक टीचर लेकिन वहां पर है, एक रॉन फॉर्ब्स। रॉन फॉर्ब्स जो कि फेमस परकशनिस्ट हैं, वो उसकी क्वालिटी, वो उसकी एबिलिटी, उसके टैलेंट को रिकॉग्नाइज करते हो, कहते हैं मैं तुझे सिखाता हूं। और वो उसको टीच करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, और एक दिन ये बहुत ही फेमस हो जाती है। उनका कहना यह था बेटा एवलिन ग्लीनी के लिए कि डोंट हियर द म्यूजिक थ्रू द ईयर्स, कान से सुनो ही मत। वैसे भी सुनना क्या है, कान तो एकदम चले ही गए हैं। अब वो तो देखने भर के लिए आर्टिफिशियल टाइप के थे, उनका असली वर्क तो समाप्त हो गया है। उसने कहा फील द म्यूजिक, फील द म्यूजिक, म्यूजिक को फील करो। कहो यस। और उसके बाद हाई ड्रम को उसने वेस्ट कमर के ऊपर और लो ड्रम को वेस्ट के नीचे। और उसके बाद इतना ही नहीं, म्यूजिक की हर चीज को उसने होल बॉडी से फील करना महसूस कर दिया। और जब फील करना शुरू की ना, तो पूरी वर्ल्ड में उसने अपने म्यूजिशियन नंबर 1 बन गई। इस तरह से उसने इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया। और यही शायद इसका मैसेज होगा कि जिंदगी कभी भी, जिंदगी में हर स्टेप पर तुमको चैलेंज मिलेगा। लगेगा कि सब कुछ इम्पॉसिबल है, लेकिन उसी इम्पॉसिबल के वर्ड को देखो तो कहता है आई एम पॉसिबल। आपको भी बस वही करना है जो कोई कहे ये तेरे लिए इम्पॉसिबल है, बस उसी को कहो दिस इज पॉसिबल फॉर मी, और मैं इसी को पॉसिबल करके दिखाऊंगा। बस उसके बाद इसका जर्नी शुरू हो जाती है। सबसे पहले उसने ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन किया। ऑर्केस्ट्रा मतलब एक ग्रुप जिसमें कई लोग होते हैं, म्यूजिशियंस होते हैं, उसको ज्वाइन किया। लेकिन धीरे धीरे इसको लगा ना कि ऑर्केस्ट्रा से सोलो म्यूजिक परफॉर्मेंस देने लगी। अकेले, सोलो माने अलोन, अकेले म्यूजिक परफॉर्मेंस देने लगी। और कहते हैं कि एट द एज ऑफ 16, जो विश्व की सबसे मशहूर रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक लंदन में है, वहां जब उसने परफॉर्मेंस दिया, पूरा वर्ल्ड रिकॉर्ड उसने ध्वस्त कर दिया। आज तक टॉप स्कोर गेंस सी टॉप्स द एकेडमी, उसने एकेडमी को ही टॉप कर दिया। और उसके बाद इन 1991 में सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड उसको दिया गया, फेमस अवार्ड। उसके बाद अवार्ड्स ये सब की लाइन लग गई, एकदम हेक्टिक उसका इंटरनेशनल शेड्यूल हो गया। और उसके बाद उसने अब लाइफ एकदम, लेकिन वो बताती है, मुझे उसका एक कोटेशन, मैं उस पर लास्ट पे आऊंगा, बहुत ही अच्छा लगा है। और अब डेबोरा कॉले बताते हैं जब मैं उसको इंटरव्यू कर रहा हूं तो मैंने 2 घंटे इंटरव्यू लिया, लेकिन कहीं से भी एक मिस्टेक मुझे नहीं मिली कि उसको बोलने में कोई इसने मिस्टेक किया हुआ, नॉट ए सिंगल मिस्टेक। क्योंकि वो बताती है कि मैं 11 साल तक तो बोल ही सकती थी, मैं लोगों के होठ और उसको लिप्स को रीड करके बोलती हूँ। हाँ, कहती है जिसके पास बियर्ड्स होते हैं, बियर्ड्स, दाढ़ी, तो ये सब जिसके पास थोड़ा होते हैं उनसे मुझे प्रॉब्लम होती है, मैं उनको ठीक से रीड नहीं कर पाती। बाकी कहती मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। स्कॉटिश लैंग्वेज ऐसा बोलती है, कोई मिस्टेक नहीं, फ्लॉलेसली, फ्लुएंटली एंड फ्लॉलेसली विद फ्लुएंसी बोलती है। आल्सो फ्रेंच एंड जापानीज, मान ली स्कॉटलैंड में तो ही थी, स्कॉटिश गर्ल है ही, लेकिन
फ्रेंच एंड जर्मनी कहां से उसने सीख लिया भाई? ग्रेट। तो ये बता रहे हैं। हाँ, उसका ये कोटेशन मुझे बहुत अच्छा लगा है, जब वो कहती है कि इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। इफ यू नो, इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। अगर तुम्हें पता हो कि तुम कहां जा रहे हो, तुम्हारे जीवन का गोल क्या है, पर्पस क्या है, टारगेट क्या है ना, श्योरली यू विल गेट देयर। हमारे रामचरितमानस में भी तो ऐसे ही कहा गया है कि जाकर जहीं पर सत्य सने हूँ, सोते ही मिलहि न कछु संदेह हूँ। बाबा तुलसीदास जी ने कितना सुंदर, मैंने जो आप चाहेंगे, वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ यू विल गेट देयर, नो डाउट। उस पर डाउट मत करिए। अगर डाउट कर रहे हैं तो इसका मतलब नहीं मिलने वाला है। डाउट ही मत करो, बस ये करो कि मुझे उसे पाना है। यही लाइन तो भी कह रही, इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर, नो प्रॉब्लम। ये पार्ट 1 के एवलिन गिलीनी। इसके अलावा और भी उसने, जैसे वो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स करती है हॉस्पिटल और जेल यानी प्रिजन में, और डेफ चिल्ड्रन के लिए तो एकदम कहते शाइनिंग स्टार बन चुकी है, और वो दुनिया की सबसे मशहूर म्यूजिशियंस में से एक। दिस इज आवर एवलिन गिलीनी। ये दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द साउंड ऑफ म्यूजिक। सेकेंड पार्ट इसका हम लोग फिर लाएंगे, और इसी पर मैं लेसन को, हाँ, अगर इतना आप लोग ध्यान देते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। और अच्छे से वर्क हार्ड करिए, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग एंड कीप इंप्रूविंग योरसेल्फ। ओके, दैट्स गुड। आरके सिंपल क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, इसको उन बच्चों को बताइए जिनके पास पढ़ने के साधन नहीं हैं। हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे रहे हैं, इसको आप बता सकते हैं। इसी के साथ आरके सिंपल क्लासेस का मोटो, पढ़े भारत बढ़े भारत। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।